गाइस, अगर हमें बोलना हो माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने पापा से इस बारे में बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस साल महामारी की वजह से छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास एक ईडियम है, बी आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो चलिएगा इस कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। टू अपोलोजाइज इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, अपोलोजाइजिंग इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। अपने पापा से इस बारे में बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। टॉकिंग टू माई फादर अबाउट इट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। मैंने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया तो सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। I didn't finish my work yet, to go to bed is out of the question। इस साल महामारी की वजह से छुट्टियों में कहीं बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। Going on holiday this year is out of the question due to pandemic। इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक सेंटेंस आपके लिए है। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जैसे हमें कुछ सेंटेंसेस इस तरह के बोलने पड़ जाते हैं। भले ही कल बारिश पड़े, मैं नैनीताल जरूर जाऊंगा। भले ही तुम उसे माफ़ कर दो, मैं इस गलती के लिए उसे माफ़ नहीं कर सकता। भले ही तुम सच बोल लो, लेकिन तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इवन इफ़। इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। तो चलिए गाइस, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। भले ही कल बारिश पड़े, मैं नैनीताल ज़रूर जाऊंगा। या फिर इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, चाहे कल बारिश पड़े या ना पड़े, मैं नैनीताल ज़रूर जाऊंगा। तो इस सेंटेंस को आप इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, इवन इफ़ इट रेन्स टुमारो आई विल श्योरली गो टू नैनीताल। इवन इफ़ इट रेन्स टुमारो आई विल श्योरली गो टू नैनीताल। भले ही तुम उसे माफ़ कर दो, मैं इस गलती के लिए उसे माफ़ नहीं कर सकता। या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, चाहे तुम उसे माफ़ करो या ना करो, मैं इस गलती के लिए उसे माफ़ नहीं कर सकता। तो इसे आप बोल सकते हैं, इवन इफ़ यू फॉरगिव हिम आई कांट फॉरगिव हिम फॉर दिस मिस्टेक। भले ही यह करना बहुत कठिन हो, मैं इसे ज़रूर करूँगा। इवन इफ़ इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू डू आई विल श्योरली डू इट। भले ही तुम सच बोल लो, तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करेगा। नो वन विल बिलीव यू इवन इफ़ यू टेल ट्रूथ। भले ही वो शादी के लिए मुझे बुलाए, भले ही वो शादी के लिए मुझे आमंत्रित करे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इवन इफ़ ही इन्वाइट्स मी फॉर मैरिज आई विल नॉट गो देयर। हमारे अगले स्ट्रक्चर के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें वहाँ पहुँचने का आधा घंटा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझसे गुस्सा हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं वहाँ 2 दिन रुक सकता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास एक फ्रेज़ है, एट द मोस्ट। इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा या फिर अधिक से अधिक। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमें वहाँ पहुँचने का आधा घंटा लगेगा। इसके लिए आप बोल सकते हैं, वी विल टेक हाफ एन आवर टू रीच देयर एट द मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस जीन्स के 800 रुपये दे सकता हूँ। आई कैन गिव ₹800 फॉर दिस जीन्स एट द मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी। एट द मोस्ट को आप पहले भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एट द मोस्ट शी विल बी एंग्री विद मी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं वहाँ 2 दिन रुक सकता हूँ। आई कैन स्टे देयर फॉर 2 days एट द मोस्ट। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, आए तो सही। जैसे कुछ सेंटेंसेस हैं, वो यहाँ आए तो सही, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो यहाँ आए तो सही, मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। कुछ बोलिए तो सही। इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। वो यहाँ आए तो सही, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। या फिर इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, उसे यहाँ आने तो दो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो इसे आप बोल सकते हैं, लेट हिम कम हियर आई विल नॉट स्पेयर हिम। वह यहाँ आए तो सही, मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। लेट हिम कम हियर आई विल मेक हिम डिफ़िकल्ट टू लिव। वह यहाँ से जाए तो सही, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। लेट हिम गो फ्रॉम हियर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। कुछ बोलिए तो सही। इसके लिए आप बोल सकते हैं, लेट योर सेल्फ स्पीक। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा। तो गाइज, मैं चाहता हूँ कि आप इन सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।